कोविड के दौरान यानी कि 2020 से लेकर 2024 के बीच बाजार में जितनी शानदार तेजी देखी गई, जितने नए इन्वेस्टर्स बाजार से जुड़ते नजर आए और जितना जोश उस वक्त उनका हाई था, अब जोश उतना ही ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाजार की अगर बात करें तो सितंबर 2024 के बाद से बाजार के अंदर एक उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है और कुछ खास रिटर्न बाजार से निकल के नहीं आया है। 2025 की अगर बात करें तो निफ्टी ने महज 9 से 10% का ही रिटर्न दिया है और इस साल भी बाजार की हालत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्पेशली अगर पिछला एक महीना देखें, जब से यूएस और ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हुई है, उसके बाद से बाजार की हालत और भी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है। अब हमने यहाँ जिक्र किया कि शेयर बाजार का जोश या फिर निवेशकों का जोश ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके पीछे जो एक बड़ा रीज़न है वो ये कि पिछले एक साल के अंदर यानी कि FY26 के अंदर करीब करीब 35 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स वो NSE से घट गए हैं और ये NSE का जो लेटेस्ट डेटा आया है ये भी इस बात की तस्दीक करता है और इससे पता चलता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो बाजार से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है नितिन कामत की, जो जिस कंपनी को वो लीड कर रहे हैं, ज़ेरोधा को। तो अगर FY26 की बात करें तो ज़ेरोधा के 9,95,000 एक्टिव क्लाइंट्स या एक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं ये घट गए हैं, यानी कि करीब करीब 10 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स एक साल के अंदर इनके कम हो गए हैं। इसके बाद नंबर आता है एंजल वन का, इसके करीब करीब 1.25 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स कम हुए हैं, घट गए हैं और अपस्टॉक के 7.5 लाख एक्टिव निवेशक घटते हुए यहाँ पर एक साल के अंदर नजर आए हैं। और इन तीनों कंपनियों ने मिलकर अगर NSE का हम डेटा देखें, जो 35 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स कम हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो इन्हीं 3 कंपनियों का निकलकर सामने आया है। अब क्योंकि इन्वेस्टर्स घटे हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो है इनके मार्केट शेयर पर भी पड़ा है। अभी हम ग्रो की भी आगे बात करेंगे कि ग्रो के एक्टिव क्लाइंट्स की क्या स्थिति है, क्या नए क्लाइंट्स जोड़े हैं या घटे हैं। पहले अगर इनकी बात करें मार्केट शेयर की, तो ज़ेरोधा का जो मार्केट शेयर है ये घटकर 15% रह गया है, एंजल वन का 14.7% और अपस्टॉक का 4.3% इनका मार्केट शेयर रह गया। यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं बाजार के, जो ये डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप्स हैं, ये भी अब दबाव के अंदर नजर आ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा रीज़न पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये जो एक्टिव क्लाइंट्स थे, एक्टिव इन्वेस्टर्स थे, ये कम क्यों हो रहे हैं। तो पिछले 1 से 1.5 साल आपने देखा होगा, सितंबर 2024 के बाद से बाजार में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव है, जिसके चलते अब जो निवेशक हैं रिटर्न कुछ खास मिल नहीं रहा और वो बाजार से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि FNO रूल्स के अंदर भी सेबी की तरफ से सख्ती की गई है, तो ये एक बड़ा रीज़न माना जा रहा है जिसके चलते एक्टिव क्लाइंट्स कम हो रहे हैं। इजी मनी फेज जो था वो खत्म हो गया। अगर आप 2020 से 2023 या मिड 2024 तक देखेंगे तो आसानी से बाजार से पैसा कमाया जा रहा था, क्योंकि बाजार में तेजी थी, रिटर्न अच्छे मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद से बाजार अब प्रेशर में है, उतार चढ़ाव है, रिटर्न नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं बाजार से दूरी बना रहे हैं। टैक्स का भी असर पड़ा है, LTCG, STCG और STT जैसे टैक्स बढ़ने का असर पड़ा है, FIS पर भी इसका असर है और इसी वजह से FIS भी भारतीय बाजार से बाहर हो रहे हैं। एक बड़ी रकम पिछले एक साल के अंदर उन्होंने भारतीय बाजार से निकाली है। तो ये कुछ बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। अब आते हैं कि वो कौन से ब्रोकरेज ऐप्स हैं, ये फर्म्स हैं जिनके एक्टिव क्लाइंट बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें ज़ेरोधा, इसके एक्टिव क्लाइंट कम हुए हैं, एंजल वन के कम हुए हैं, अपस्टॉक के कम हुए हैं, तो बड़े किसके हैं, तो इन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं और आपको एक बार डेटा इनका बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव क्लाइंट्स बड़े हैं वो हैं पेटीएम मनी के, 2 लाख से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स इससे जुड़ते हुए नजर आए हैं। छोटे प्लेयर्स हैं ये मार्केट के, लेकिन जो ज़्यादा इन्वेस्टर हैं वो छोटे प्लेयर्स में ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेटीएम मनी में 2 लाख से ज़्यादा नए इन्वेस्टर जुड़े। SBI कैप सिक्योरिटीज़ के अंदर 2.25 लाख से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं और ICICI सिक्योरिटीज़ के अंदर करीब करीब 1.5 लाख नए इन्वेस्टर जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव क्लाइंट जुड़े हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर ग्रो की भी बात कर रहे थे, तो ग्रो के नंबर्स भी आपके सामने हम एक बार यहाँ पर रखते हैं कि ग्रो में कितने एक्टिव क्लाइंट्स जुड़े हैं।
तो अगर ग्रो की हम यहाँ पर बात करें तो ग्रो के करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा टोटल रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। और अगर एक्टिव क्लाइंट्स की हम यहाँ पर बात करें तो 2026 की शुरुआत तक जो ग्रो के एक्टिव क्लाइंट्स हैं या एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनकी संख्या जो है 12 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। और ग्रो जो है उसका मार्केट शेयर अकेले का 27% से ज़्यादा है। और ग्रो ने कितने नए इन्वेस्टर जोड़े हैं इसकी अगर बात करें तो ग्रो ने करीब करीब 18,000 नए इन्वेस्टर अपने साथ जोड़े हैं, जबकि जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं उनके एक्टिव क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रो के एक्टिव क्लाइंट्स या एक्टिव इन्वेस्टर्स यहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं और कुछ रीज़न भी बताया आपको जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या में 35 लाख तक का ड्रॉप देखने को मिला, घाटा देखने को मिला है। कौन कौन से जो है इस नुकसान को या इस घाटे को लीड कर रहे हैं और किनके नए इन्वेस्टर जुड़े हैं, ये भी डेटा हमने आपके सामने रखा। तो अगर आप भी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप जहां पर आपको थोड़ा सस्ता प्लेटफॉर्म मिल रहा हो, जो फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हो, उसके अकॉर्डिंग आप भी इन ऐप्स को चूज़ कर सकते हैं।